इसीलिए हम बीमारी का शिकार हो जाते हैं, एक ही बीमारी में बहुत साल हम घूमते रहते हैं। बीमारी से अगर बाहर आना है तो रूट कॉज, वो बीमारी का क्या है, ये समझना जरूरी है। जैसे हमारी आजू बाजू की दुनिया बदल चुकी है, जैसे आजू बाजू की काफी सारी चीजें करने का तरीका बदल चुका है, उसी तरीके से बीमारियों की वजह भी बदल चुकी है। आज के तारीख में पहले हमको बताते थे कि बॉडी को एक्सरसाइज करना जरूरी है, एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट हेल्दी रहता है, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला और पुनीत राजकुमार जैसे बहुत ही लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है, बहुत अच्छी फिट उनकी बॉडी थी, बहुत अच्छा एक्सरसाइज वो कर रहे थे, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक जैसे बीमारी ने उनको इस दुनिया से विदा कर दिया। इसका मतलब क्या है, एक्सरसाइज और डाइट इसके अलावा भी था, हार्ट अटैक की कोई तो वजह है। लेकिन आज हम हार्ट अटैक के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, जो इवेंट देख के आप लोग यहाँ पे आए हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगी कि हाइपोथायराइड के बारे में मैं आप लोगों को सही जानकारी दे सकूं, और मेरी जानकारी लेके या फिर उसके सॉल्यूशन यूज करके आप अपने, अगर थायराइड के प्रॉब्लम में बहुत उलझ रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो उससे बाहर आने के लिए आपको मदद हो, आप बाहर आ पाए। तो इसके लिए मैं थोड़ा पीपीटी का सहारा लूंगी, ताकि कुछ चीजें मैं आपको दिखा सकूं, बता सकूं और एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है ना दोस्तों? हम सब जानते हैं कि हमारे पास एक ग्लैंड है जिसका नाम है थायराइड ग्लैंड, और थायराइड सबको होता है। ये बहुत मजे की बात है कि जब भी मैं मतलब लोगों से बात करती हूँ, पेशेंट से बात करती हूँ, तो पेशेंट ये बोलते हैं कि मैडम मुझे थायराइड है। तो एक्सक्यूज मी, थायराइड सबको होता है। थायराइड ये ग्लैंड है, सबको भगवान ने दिया है। ऐसा ही शायद कोई बंदा हो जो थायराइड ग्लैंड के बिना पैदा हुआ, लेकिन थायराइड एक ग्लैंड है। तो एक समझ लीजिए, आपको थायराइड है, नहीं सबको थायराइड है, लेकिन आपको थायराइड ग्लैंड की कोई हेल्थ इशू है। ठीक है? तो मेजोरिटी हेल्थ इशू हमको दिखाई देती है, जैसे कि हाइपोथायराइड। थायराइड ग्लैंड एक होता है जो कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है, और वो कुछ हार्मोन्स में इम्बैलेंसेस होने की वजह से हमारे टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल बढ़ जाती है, तब हमको हाइपोथायराइड की तकलीफ दिखाई देती है। तो हाइपोथायराइड ये हमारा सिग्नेचर प्रोग्राम है दोस्तों, कि कोई भी बीमारी को आप जानकारी लीजिए तो वो बीमारी आपको नहीं होगी, या वो बीमारी से आप आसानी से बाहर आ सकते हो। ठीक है? तो नो हाइपोथायराइड, नो हाइपोथायराइड, ये आज हमारा सब्जेक्ट है। हमारे पास एक थायराइड ग्लैंड है, और जो बटरफ्लाई शेप की होती है, हमारे गले के यहाँ पे होती है, यहाँ पे ही बहुत सारे लोग हमेशा इंडिकेट करते हैं। तो हम सब लोगों को पता है कि थायराइड ग्लैंड किधर होती है। ठीक है ना? तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो काफी सारे फंक्शंस हमारे बॉडी में करती है, जैसे कि मेटाबॉलिक फंक्शंस है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, डाइजेशन जो है उसको मतलब रेगुलेट करना है, फैट का ब्रेकडाउन, अगर हमने फैट खाया या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, वो उस जैसे काम करती है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी हमारी थायराइड ग्लैंड इन्फ्लुएंस करती है, हमारी हार्ट बीट का रेट और स्ट्रेंथ वो बढ़ाती है, हमारी ग्रोथ रेट, डेवलपमेंट में हमारी ग्रोथ रेट है, या हमारे ब्रेन का डेवलपमेंट है, वो भी थायराइड ग्लैंड हमको मदद करती है रखने के लिए। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन या स्लीप या हमारी थॉट प्रोसेस को भी थायराइड ग्लैंड बहुत हेल्प करती है, हार्मोन प्रोडक्शन करती है, रेगुलेशन करती है, कैल्सिटोनिन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के लिए भी थायराइड ग्लैंड हमको मदद करती है। मिनिस्ट्रियल फंक्शंस, हमारे मिनिस्ट्रियल साइकिल महिलाओं में खासकर उसको मदद करती है, हमारा फोकस रखने के लिए थायराइड, ऐसे बहुत सारे काम थायराइड ग्लैंड करती है। ठीक है? आज हम उसमें से बात करेंगे कि ये थायराइड ग्लैंड में कुछ इम्बैलेंस जरूर हो जाता है, और जिसकी वजह से हमको हाइपोथायराइड की तकलीफ दिखती है। हाइपोथायराइड मतलब क्या है? अंडर एक्टिव थायराइड, लो थायराइड। तो उसमें क्या होता है, ये एक एंडोक्राइनल डिसऑर्डर है, जहां पे थायराइड ग्लैंड बहुत अच्छे तरीके से थायराइड हार्मोन्स जो है, अभी थायराइड हार्मोन्स कौन से, T3 T4 अच्छे तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो पूरी दुनिया में बहुत कम आयोडीन की कमी की वजह से डाइट में हाइपोथायराइडिज्म होता है।
मैं इसको बहुत डिटेल में विस्तृत से आपको एक्सप्लेन करूंगी। बहुत ज्यादा मात्रा में कहा जाता है कि 90% थायराइड की इशू थायराइड हाशिमोटो थायराइडाइटिस से ओरिजिनेट होती है। और हाशिमोटो थायराइडाइटिस क्या है कि इंफ्लामेशन है मतलब थायराइड ग्लैंड का, और जिसकी वजह से हमको थायराइड होते हुए दिखाई देता है। हाशिमोटो थायराइडिस एक बहुत क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। आज दुनिया में 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग आयोडीन से डिफिशियंसी से ग्रस्त है। आयोडीन डिफिशियंसी या तो डाइट में हो सकती है, या फिर हमारे जैसा देश है जहां पे एक पूरा अभियान चलाया गया है आयोडीन युक्त नमक का, फिर भी हमारे बॉडी में आयोडीन की क्यों कमी होती है, डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं प्रकाश डालूंगी, ताकि आपको पता चलेगा कि इतना बढ़िया आयोडीन हमारे फूड में है, नमक आयोडीन युक्त वाला है, फिर भी हमको क्यों थायराइड का प्रॉब्लम है, ऊपर से वो थायराइड का प्रॉब्लम हमारा कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स जैसे देशों में 0.3 to 0.4% लोग ऑलरेडी हाइपोथायराइडिज्म से गुजर रहे हैं, और उससे भी कई मात्रा में लोग सब क्लिनिकल थायराइड से गुजर रहे हैं। दोस्तों, हमारा बॉडी सेल्यूलर ऑर्गन है, ठीक है। हम कैसे बने हैं? सेल से बने हैं। सेल मतलब जीव कोशिका। वैसे हमारे थायराइड सेल्स है, फॉलिकुलर सेल्स है। हर एक सेल्स खाना खाता है, सांस लेता है, वेस्ट तैयार करता है, याद रखता है और रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है ना। हम जो खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट में डिसइंटीग्रेट होता है, और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अलग अलग ऑर्गन उसको एब्जॉर्ब करता है अपना रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो ऑर्गन और ग्लैंड में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण फर्क ये है कि ग्लैंड एक ऐसा ऑर्गन है कि जो हमारे बॉडी में हार्मोन सीक्रेट करता है, तो और उसके पास हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये ग्लैंड जो है जब हार्मोन सीक्रेट करता है तो कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट की उसके पास जरूरत होती है, तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे खाने के जरिए जो छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट तैयार होते हैं वो खा लेता है। तो मेरा हर एक सेल खाता भी है, फिर उसको यूज करने के बाद सेल्यूलर वेस्ट भी तैयार करता है, एक्सक्रीट करता है, और वो हम जो हवा लेते हैं हर एक सेल उसमें से ऑक्सीजन नाइट्रोजन यूज करता है, और हर एक सेल को याद होता है कि मेरा फंक्शन क्या है, और हर एक सेल रिप्रोड्यूस करता है, बच्चों को जन्म देता है, नए सेल्स को तैयार करता है, और वो नए सेल्स अपने मदर या सेल से सीखते हैं कि हमें क्या फंक्शन तैयार करना है। तो एवरी सेल ईट, ब्रीथ, एक्सक्रीट, रिमेंबर, रीजनरेट। लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? प्रॉब्लम ये फंक्शन हमारा सेल कर नहीं पाता, और आज के तारीख में ये फंक्शंस बढ़िया तरीके से ना होने से या उसको ब्लॉक होने से, ये फंक्शन ब्लॉक होने के हमको प्रॉब्लम देती है। क्योंकि आज के तारीख में ज्यादातर हम लोग पीड़ित है क्रोनिक डिजेनरेटिव डिसीज से। तो थायराइड भी इसी तरीके से है, एक डिजेनरेटिव डिसीज है, और ये क्यों हो रहा है तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज के तारीख में बीमारियों की वजह बदल चुकी है। ये वजह क्या है? ये वजह सब लोग जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते, हम में से काफी सारे लोग, कि एग्जैक्टली इनसे हमारे बॉडी में क्या होता है। सब लोगों को पूछेंगे, सब लोगों को पता है कि आज का हमारा आजू बाजू का वातावरण बदल चुका है, आज के हमारी आजू बाजू की चीजें बदल चुकी है, लाइफस्टाइल, पोल्यूशन, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये पोल्यूशन हमको कैसे अफेक्ट कर रहा है। जैसे कि हम बात करते हैं फूड की, क्या फूड अडल्टरेटेड है? हाँ, अडल्टरेटेड है। पिछले 50-60 साल में चेंज क्या हुआ है? खाना हम वैसे ही खाते हैं, सब्जी हम वैसे ही बनाते हैं, लेकिन 60 साल 70 साल पहले जैसे सब्जी मिलती थी वो सब्जी हमको नहीं मिलती, क्योंकि हम सब लोगों को पता है कि काफी सारा पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज होता है वेजिटेबल को, और यही वेजिटेबल्स हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये पेस्टिसाइड मतलब पानी से वॉश हो नहीं पाते, कभी कभी हमारे सॉइल में जो फंसे हुए केमिकल फर्टिलाइजर है जो अपटेक किए हैं हमारे वेजिटेबल ने या क्रॉप में, वही हमारे बॉडी के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है? ये जो पानी है, पहले के जमाने में हमने पुराने फिल्मों में देखा है कि डायरेक्टली नदी में पानी डाल के लोग मुंह में डालते थे, लेकिन आज वैसी परिस्थिति नहीं, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा अडल्टरेटेड हो चुका है। अब ये अडल्टरेटेड पानी हमको साफ करना पड़ता है, तो ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में साफ
किया जाता है क्लोरीन से। जो क्लोरीन पानी की जो गंदगी वो निकालने की कोशिश करता है, जो स्मेल है वो निकालने की, ऑर्डर जो है वो निकालने की कोशिश करता है, उसका कलर जो चेंज हुआ है वो चेंज करने की कोशिश करता है, तो एक थोड़ा पीने लायक बनाने की कोशिश करता है जब ये पानी क्लोरीनेटेड हो जाता है। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, जब हम अलग अलग तरीके के वेजिटेबल्स है जो पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स या केमिकल फर्टिलाइजर से बने हैं इंजेस्ट करते हैं, तो ये पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड में अलग अलग तरीके के हार्मोन को मिमिक करने वाले केमिकल्स होते हैं जिनको बोला जाता है जीनो इस्ट्रोजन। हमारे बॉडी में इस्ट्रोजन ऑलरेडी बहता है, ये इस्ट्रोजन अगर एक मात्रा से ज्यादा हो जाए तो हमारी थायराइड हार्मोन को वो ब्लॉक कर देता है। तो थायराइड हार्मोन अगर ब्लॉक हो गए हैं बढ़े हुए एस्ट्रोजन की वजह से, हमें थायराइड ग्लैंड की इश्यूज दिखती है। ठीक है, ये जीनो एस्ट्रोजन कहां से आते हैं? ये एयर से आते हैं, जहां पे पोल्यूटेड एयर है, हम रबर जला रहे हैं, हम प्लास्टिक जला रहे हैं, इसकी वजह से भी ये जीनो एस्ट्रोजन हमारे बॉडी में जा रहे हैं। बहुत ज्यादा कैन फूड यूज होना स्टार्ट हो गया है, बहुत ज्यादा टेट्रा पैक, जो टेट्रा पैक में जो फॉइल होता है उसको फूड में मेटल्स ना जाए उसके लिए एपॉक्सी रेजिन यूज किया जाता है, या फिर प्लास्टिक का यूज बढ़ गया। हर घर में बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके के प्लास्टिक के कंटेनर्स है, टिफिन बॉक्सेस है, यहाँ तक कि प्लास्टिक की बॉटल्स है। इससे हमारे शरीर में जीनो एस्ट्रोजन जा रहा है। एस्ट्रोजन तो हमारा बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूस कर रहा है, एक लेवल से ज्यादा एस्ट्रोजन होने की वजह से बॉडी में ब्लॉक हो जाता है हमारा थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन ब्लॉक हो गया तो उसका हमको प्रॉब्लम दिखाई देता है। दूसरा जो है वाटर, क्लोरीनेटेड वाटर, ये क्लोरीन है या खाने में से आने वाला ब्रोमीन है। कौन सा ब्रोमीन खाने में से आता है? बहुत ज्यादा आप लोगों को पता है कि पहले के जमाने में फ्रेश फूड हम खाते थे, लेकिन आज के जमाने में जबकि हम बैंगलोर, मुंबई, कर्नाटका जैसे शहर में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको जॉब को जाना पड़ता है, कभी कभी फ्रेश बनाने का टाइम नहीं रहता है, ओवन में हम चीजें गर्म कर लेते हैं, या फिर हम रेडी टू ईट फूड को प्रेफरेंस देते हैं। इससे होता क्या है, इससे खाने में से बहुत सारे, जैसे कि ब्रेड, पिज्जा है, इससे क्या होता है, पोटेशियम ब्रोमेट जो इनको प्लफी होने के लिए, जैसे ब्रेड जैसी चीजों के लिए प्लफी होने के लिए, सॉफ्ट होने के लिए यूज किया जाता है, उससे ब्रोमीन हमारे शरीर में अंदर जाता है। ये जो पानी है, ये जो पेस्टिसाइड्स है, उससे भी ब्रोमीन हमारे शरीर के अंदर जाता है, पानी से क्लोरीन हमारे शरीर के अंदर जाता है। ये जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, फ्लोराइड है या ब्रोमीन है, ये हमारे शरीर के अंदर के आयोडीन को कंपीट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर के आयोडीन के रिसेप्टर्स हैं, लेकिन क्लोरीन, फ्लोरीन धोखा दे देते हैं, ब्रोमीन धोखा दे देते हैं और आयोडीन के रिसेप्टर्स को पकड़ लेते हैं, और जिसकी वजह से आयोडीन के लिए जगह नहीं बचती। आयोडीन का जो डिपोजिशन होना चाहिए हमारी थायराइड ग्लैंड में वो हो नहीं पाता, और जिसकी वजह से आयोडीन वॉश आउट हो जाता है और बॉडी में आयोडीन की कमी की समस्या बनती है। ये हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारे बेकरी फूड्स हमारे बॉडी में, देखिए मैं जो जगह में रह रही हूँ, राइट लेफ्ट में हर जगह में अगर आप 100 मीटर भी जाएंगे तो 4-4, 5-5 बेकरीज है, हर एक बेकरी बहुत जोरदार तरीके से चल रही है। मैं बेकरी के खिलाफ नहीं हूं, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि बेकरी फूड्स हमारे आहार में इतने ज्यादा मात्रा में हो चुके हैं, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में जो ब्रोमीन जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा आयोडाइन वॉश आउट हो रहा है, क्लोरीन की वजह से आयोडाइन हमारा वॉश आउट हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारा हम आयोडीन युक्त नमक तो खा रहे हैं, खाने पीने से आयोडीन थोड़ा बहुत जा भी रहा है, लेकिन वो वॉश आउट हो रहा है, वो बॉडी में रह नहीं पा रहा, और इस वजह से आयोडीन की कमी हमें दिखाई देती है। बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे केमिकल्स हम यूज करते हैं, गुड नाइट लगा रहते हैं, या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट लगा लेते हैं, हम परफ्यूम डाल लेते हैं, सेंट लगाते हैं, कितने सारे केमिकल्स हम यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं। सारे केमिकल से हमारे शरीर में क्लोरीन, ब्रोमीन ज्यादा हो जाता है, जीनो एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है, जो हमारी थायराइड को ब्लॉक करता है।
मुझे दुख होता है ये बताने के लिए कि हमारी इस हाइपोथायराइड की और एक वजह है जो ड्रग इंड्यूस्ड है। काफी सारे ऐसे मेडिसिन हम लेते रहते हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म वो मेडिकेशन की वजह से हमारे बॉडी के कुछ बेसिक बैलेंस डिस्टर्ब हो जाते हैं और जिसकी वजह से थायराइड हो जाता है, थायराइड हाइपोथायराइड की तकलीफ हो जाती है। तो काफी सारे मेडिकेशन है जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी डायबिटिक है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स है। ये हमारे बॉडी को बॉडी के बैलेंस को, हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हैं और काफी सारे मेडिसिन इसके जैसे है। तो कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं कि हमको हाइपोथायराइड हो रहा है। काफी सारे महिला है जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से गुजरते हैं। पहले तो उनको छोटा सा इशू होता है, लेकिन ये इशू हाइपोथायराइड फिर अनकंट्रोल हाइपोथायराइडिज्म में चला जाता है। मैंने देखा है काफी सारे महिलाओं के मोर देन 150 लेवल्स होते हैं, 150 175 ग्राम के XYZ मेडिकेशन, माइक्रोग्राम के XYZ मेडिकेशन लेने के बावजूद भी उनको थायराइड कंट्रोल नहीं होता है। तो इसकी वजह क्या है? तो ये सारी वजह है और ये सारी वजह को हमको रिपेयर करना जरूरी है। सिर्फ इतनी वजह नहीं है, और भी कुछ वजह है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमारे बॉडी में T3 T4 ये थायराइड हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको पता नहीं है काम कैसे करते। T4 से T3 तैयार होता रहता है। T4 एक्टिव किधर होता है? T4 एक्टिव होता है हमारे लीवर में। हमको ये पता नहीं है, हम समझते हैं थायराइड इधर की तकलीफ है, इधर की तकलीफ है, ब्लड चेक करते रहते हैं, ब्लड में ऊपर लेवल नीचे करते रहते हैं लेवल। लेकिन ये जो T4 है वो एक्टिवेट होता है लीवर में इन द प्रेजेंस ऑफ और एक मिनरल जिसका नाम है सेलेनियम। तो ये हमको इंपॉर्टेंट है कि सेलेनियम की कमी की वजह से भी T4 से T3 फिर से एक्टिव नहीं होगा और उसकी वजह से इम्बैलेंस बन सकता है। हमारे बॉडी में लीवर एक बहुत बड़ा काम करता है। लीवर काम करता है वॉचमैन का। जो भी टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जाते हैं उसको फिल्टर करने का काम भी लीवर करता है। और जब बहुत ज्यादा टॉक्सिन एयर, फूड या पानी के जरिए हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारा लीवर के पास एक ही काम होता है कि टॉक्सिन को पकड़ो, क्योंकि हमारा ब्लड टॉक्सिक होना नहीं चाहिए, वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है। तो उस जब बहुत ज्यादा मात्रा में टॉक्सिन शरीर के अंदर जा रहे हैं या फिर किसी दूसरी वजह से फैटी लीवर है तो T4 एक्टिव नहीं हो पाता, T3 T4 बैलेंस बिगड़ जाता है और जिसका परिणाम हमको हमारे थायराइड लेवल पे दिखने के लिए मिलता है। अगर बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो वो हमें पुल पुश मैकेनिज्म से हमारे लीवर को भी डैमेज करती है और जिसकी वजह से हमें T4 एक्टिव करने में तकलीफ होती है और जिसकी वजह से हमारा थायराइड इम्बैलेंस हो जाता है। तो कोई एक वजह नहीं है। जब T4 से T3 का कन्वर्जन होना है वो लीवर में होना है, और लीवर या तो फैटी लीवर है, स्लस से भरा है, टॉक्सिन से भरा है, कुछ और दूसरे इश्यूज है, वायरल हिपेटाइटिस है। अगर ऐसे कुछ इश्यूज रहेंगे तो डेफिनेटली कन्वर्जन नहीं हो पाएगा T4 से T3 का, और जिसकी वजह से ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का हमको इम्बैलेंस दिखाई देगा। हमें थायराइड होने की और एक वजह है जिसको बोलते हैं इम्यून डिसफंक्शन। अगर हमारी इम्यूनिटी प्रॉपर काम नहीं करती है तो इम्यून डिसफंक्शन दिखता है, जो जनरली हाशिमोटोज में दिखता है और जो हाइपोथायराइड तक हमको लेके जाता है। तो ये इम्यून डिसफंक्शन किस वजह से दिखता है? जैसे कि हर एक बीमारी के पैरामीटर है, उसी तरीके से हमारे इम्यूनिटी के भी पैरामीटर है। हमको ये पता है कि अगर डायबिटीज है तो क्या चेक करना चाहिए? शुगर लेवल। अगर बीपी की प्रॉब्लम है तो क्या चेक करना चाहिए? ब्लड प्रेशर। अगर हमारा थायराइड का इश्यू है तो क्या चेक करना है? थायराइड लेवल्स, T3 T4 TSH। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जब इम्यून डिसफंक्शन हो जाता है या इम्यूनिटी कम है तो हमको क्या चेक करना चाहिए। तो हमारे पास इम्यूनिटी के भी पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन ई, ये कभी हम चेक नहीं करते हैं। तो बहुत बार इम्यून डिसफंक्शन होने का बहुत बड़ा रीजन है कि इम्यून को पावरफुली जो सपोर्ट करते हैं वो न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में कम है। तो ये न्यूट्रिएंट हमको भरना बहुत जरूरी है। चेक कीजिए आपका विटामिन D3 लेवल कितना है, वो बिल्कुल कनेक्टेड है हमारे इम्यून फंक्शन से, वो बिल्कुल कनेक्टेड है हमारे
थायराइड को कंट्रोल करने के लिए। फॉलिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, फॉलिक एसिड और हमारा हाइपोथायराइडिज्म भी बहुत कनेक्टेड है। मैंने पर्सनली बहुत सारे लोगों को देखा है जिनके थायराइड TSH लेवल बहुत ज्यादा है और उनका फॉलिक एसिड बहुत लो है। तो ये काफी सारे कनेक्टेड चीजें हैं। तो थायराइड लेवल हमारा अगर हमको मैनेज करना है, अगर हम चाहते हैं वो बढ़िया तरीके से काम करे, तो हमें फॉलिक एसिड भी चेक करना चाहिए, उसकी कमी है तो भरना चाहिए। तो इन शॉर्ट में हम कहेंगे तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑल्सो कॉजेस हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है। और एक चीज है कि हमारा दिन ब दिन डाइट में फैट का रिडक्शन होना। दोस्तों फैट को इतना हेट मत कीजिए, क्योंकि फैट हमारे बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन करता है। हमारी हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी सेल्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए फैट और प्रोटीन की जरूरत है। हम हजारों करोड़ों सेल्स से बने हैं, हर एक सेल वॉल फैट और प्रोटीन से बना है। अगर फैट और प्रोटीन हमारे खाने में सीवियरली कम रहेगा तो लोगों के डेफिनेटली प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, और हमको उसमें से एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा दिखाई देता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, थायराइड और डायबिटीज। तो हमको अगर ऐसे प्रॉब्लम में नहीं जाना है तो हमारे खाने में गुड फैट हमेशा होना चाहिए और गुड कोलेस्ट्रॉल हमेशा होना चाहिए। तो लो HDL लेवल जो हमारी रहती है, लो HDL कोलेस्ट्रॉल जो होता है, वो हमको हमेशा अच्छा मात्रा में रखना है, ताकि तो इसलिए मैंने बताया ना कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स जो रहता है वो कैसे थायराइड को कनेक्ट करते हैं, ये सारा कनेक्शंस होता है। तो हमको इन शॉर्ट क्या समझना है, गुड फैट इन डाइट बहुत जरूरी है। फिर न्यूट्रिएंट जो हमारे इसको सपोर्ट कर रहे हैं थायराइड हार्मोन्स को। तो हमारे थायराइड में T3 एक्टिवेट होता है आयोडीन की प्रेजेंस में। हमारे लीवर में T4 एक्टिवेट होता है सेलेनियम की प्रेजेंस में। तो सेलेनियम आयोडीन बहुत जरूरी है। इम्यून फंक्शंस के लिए कुछ चीजें जरूरी है, जैसे फॉलिक एसिड है, B12 है, विटामिन डी है, हमको लेना चाहिए विटामिन। और ये सारे जो इम्यून सेल्स है मेजोरिटी में होते हैं हमारे गट में, ओके, हमारे गट में, कोष्ठ में। तो हमारा कोष्ठ बहुत ही बढ़िया स्ट्रांग और पावरफुल होना चाहिए। तो बहुत अच्छा प्रीबायोटिक्स होना चाहिए। और गट का अगर डिसफंक्शन है, कॉन्स्टिपेशन है, IBS जैसी तकलीफ है, अल्सर्स है, तो हमको वो इंप्रूव करना चाहिए, रिस्टोर करना चाहिए। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो किस तरीके से रिस्टोर करेंगे आप आने वाले वीडियोस में देखेंगे जरूर, और कुछ वीडियोस मैंने ऑलरेडी किया, आपको देखना चाहिए। तो सेलेनियम, जिंक जैसी चीजें हैं वो हमको, और बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हमारे गट को रिस्टोर, उसका फंक्शन रिस्टोर करने के लिए मदद करते हैं, नॉर्मल होने के लिए, कूल काम होने के लिए मदद करते हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है हाइपोथायराइडिज्म के लिए, लेकिन स्ट्रेस से भी ज्यादा डेंजर है हेवी मेटल्स। अब ये हेवी मेटल्स हमारे बॉडी के अंदर कैसे जाते हैं, ये सब जो आपने देखा है, ये सारी चीजों के वजह से हेवी मेटल्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं। दूषित हवा, पानी, और हम जो लेते हैं फूड जिसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव, जो मेडिसिन खाते हैं जिसमें होते हैं प्रिजर्वेटिव, ये हेवी मेटल्स क्या है, जैसे कि लेड है, आर्सेनिक है, कैडमियम है, ये सारे हेवी मेटल्स। जो लेड जो है हमारे आजू बाजू में जो भी कलरफुल दिख रहा है, अगर वो नेचुरल कलर नहीं है तो उसमें लेड गया है। इंक्लूडिंग माय शर्ट, इसमें लेड लगा है। इंक्लूडिंग ये कप जिससे मैं पानी पी रही हूँ, ये जो कलरफुल दिख रहा है इसमें लेड है, और ये मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है। तो ये हेवी मेटल्स क्या करते हैं, ये हेवी मेटल्स मेरे शरीर में, मेरे जो सेल्स है उनकी कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस है, वो बायोकेमिकल पाथवेज है, उनको ब्लॉक करते हैं। तो मैं बहुत अच्छी मात्रा में आयोडीन तो खा रहा हूं, लेकिन मेरी फॉलिकुलर सेल्स को मिलना चाहिए, वो ब्लॉक हो रहा है। किस वजह से, ये जो हेवी मेटल्स है खाने पीने से मेरे शरीर के अंदर जा रहे हैं, वो फॉलिकुलर सेल्स को वो आयोडीन मिलने से रोकते हैं। आज के तारीख में बीमारी की वजह बदल चुकी है दोस्तों, और ये हमको समझ जाना चाहिए। इसीलिए इसका टेक केयर अलग है। कोई एक गोली हमें पूरा थायराइड रिकवर करने के लिए मदद नहीं कर सकती, हमको ये सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। अल्टीमेटली क्या हो जाता है, अल्टीमेटली हमको थायराइड हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, हमारी दिल की धड़कनें हमको सुनाई देती है, पाल्पिटेशंस होता है, पुअर मेमोरी, कंसंट्रेशन, फटीग आता है,
हमारे हैंड एंड फीट कोल्ड होते हैं, लोग तो फैन लगा के बैठे हैं लेकिन हमको पसीना छूटता, मतलब हमको बिल्कुल ठंड लगती है पूरी बॉडी, गर्मी में भी बहुत ज्यादा ठंड लगती है, लोगों के पसीने आते हैं हाथ पैरों में सीवियर। मेरे पास कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी थायराइड लेवल्स बहुत ज्यादा, टीएसएच लेवल बहुत ज्यादा बड़ी है और वो पेपर नहीं लिख पाते, एग्जाम पेपर नहीं लिखता, एग्जाम पेपर पूरा गीला हो जाता है, इतना पसीना निकलता है, हमारी आवाज बदल जाती है, थोड़ा सा ब्रेथलेस हो जाता है, कभी कभी ये ब्रेथलेसनेस अस्थमा को कनेक्ट किया जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, खा नहीं सकते, वेट गेन हो जाता है, पुट ऑन होता ही रहता है खाना कम करने के बाद भी, और इन्फेक्शंस होते हैं, एलर्जीज होते हैं, पीरियड हेवी हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, माइग्रेन होता है, डिप्रेशन हो जाता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कुछ महिलाओं का टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन रेशो बिगड़ने की वजह से बाल या मूछें भी दिखाई देती है, पिंपल्स आते हैं, टेंडर ब्रेस्ट होते हैं, इनफर्टिलिटी का इश्यू हो जाता है, बच्चे अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शंस हो जाते हैं, जॉइंट की प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजों का इफेक्ट दिखता है जब हम हाइपोथायराइडिज्म में जाते हैं, और उसकी आज के जमाने की वजह हमने देखी। तो दोस्तों अगर इनसे बाहर निकलना है तो कोई सॉल्यूशन है? बिल्कुल है। मेरे मानिए तो 3 सूत्र है, डाइट, डिटॉक्स एंड न्यूट्रिशन। ये 3 चीजें अगर लगातार 3, 4, 6 महीने करते हैं तो कितने भी टॉक्सिक लेवल हो, कितने भी लेवल आपके बड़े हो, हमारा थायराइड नॉर्मल आने में मदद होता है। तो डाइट करेंगे तो कैसे करेंगे? डाइट जिसमें गुड फैट, गुड प्रोटीन और गुड फाइबर होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कम रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 90% केसेस में थायराइडाइटिस हाशिमोटोज होता है, जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन बॉडी में ऑलरेडी है, और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का यूज बढ़ गया, मैदे का यूज बढ़ गया, गेहूं के आटे का यूज बढ़ गया, तो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को कम कर दीजिए, तो उसके ये इंफ्लामेटरी है, तो इंफ्लामेशन हमारे बॉडी का कम हो जाएगा। अगर फाइबर, फैट और प्रोटीन हम बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे तो नॉन इंफ्लामेटरी चीजें अगर हम खानेंगे, इंफ्लामेशन कम हो जाएगा, तो हमारा बॉडी बहुत सुकून महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा, हल्का महसूस करेगा। फैट अच्छे तरीके से, प्रोटीन अच्छे तरीके से होंगे तो अच्छे तरीके से हार्मोन्स हमारे प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन, बावेल और गट का जो हेल्थ है वो रिलीव होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गट का हेल्थ हमारा इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाइट हमको नॉन इंफ्लामेटरी डाइट रखना है, हमको डिटॉक्स करना है। जैसे कि मैंने बताया कि थायराइड और अनकंट्रोल थायराइड, हाइपोथायराइड और अनकंट्रोल हाइपोथायराइड की एक बहुत बड़ी वजह है लीवर, तो हमको लीवर और गॉल ब्लैडर क्लींस करना जरूरी है। अगर आप मेरी मदद चाहते हैं तो आप मैसेज डाल दीजिए, लीवर गॉल ब्लैडर क्लींस करने के लिए मैं पर्सनली आपको सुपरवाइज करूंगी। हमको ब्लड डिटॉक्स करना है, अगर किसी भी तरीके से हेवी मेटल्स हमारे बॉडी में बड़े हैं तो हमको उनको निकालना चाहिए, क्योंकि ये हेवी मेटल्स मेरे आयोडीन या सेलेनियम जैसे बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिएंट को थायराइड सेल्स में पेनिट्रेट होने से रोक रहे हैं। ठीक है, अगर आप हेवी मेटल डिपोजिशंस की जानकारी पूरी तरीके से चाहते हैं तो ऋत्वी वेलनेस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, और जहां पे मैंने 2 वीडियोस डाले हैं ढूंढ के कि किस तरीके से हेवी मेटल्स अलग अलग चीजों से हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो वीडियो को जरूर जाके देखिए, चाहिए तो लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी। जीनो एस्ट्रोजन क्लींस हमको करना है, हमको बॉडी में से ये जो झूठे एस्ट्रोजन जा रहे हैं, पेस्टिसाइड से जा रहे हैं, प्लास्टिक से जा रहे हैं, हमको इनको क्लीन करना होगा। सेंट जा रहे हैं, परफ्यूम से जा रहे हैं, कॉस्मेटिक से जा रहे हैं, इनको हमको क्लीन करना होगा। किस तरीके से क्लीन करना, ये छोटा वीडियो है आपको ओवरऑल आइडिया देने के लिए। अगर कैसे क्लीन करना है उसका डिटेल वीडियो मैं आपको भेजूंगी। अगर आपको इमीडिएट और पर्सनल कोई समाधान चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगी। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर हम अनकंट्रोल हाइपोथायराइड से बाहर आना चाहते हैं, अर्ली हाइपोथायराइड में, और हमको मेडिसिन पे जाना नहीं है, छोटी लड़कियां, तो एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमको आज न्यूट्रिशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, और वो भी स्पेसिफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि सेलेनियम, आयोडीन है, ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, फोलिनिक एसिड, B12, आयरन, फॉलिक एसिड है, विटामिन सी है, जिंक है, अगर हमारी गट में इश्यूज है तो ये हमको आहार में समावेश करना ही पड़ेगा।
ऐसा मत सोचिए कि खाने पीने से कहाँ पे मिलता है, जरूर खाने पीने से मिलता है, लेकिन जब डिसीज पैदा हो चुका है इसका मतलब बॉडी ऑलरेडी कमजोर हो चुका है, पैथोफिजियोलॉजी बहुत पुरानी है, और उससे अगर हमको बाहर आना है तो हमको जल्दी जल्दी ये डिफिशियंसी से भरना है। तो न्यूट्रिशन एज अ मेडिसिन हमको यूज करना शुरू करना चाहिए। डाइट, डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, ये 3 सूत्र से बहुत डेंजर चीजों से हम लोगों को बाहर आने के लिए मदद कर चुके हैं, और इससे आपको भी मदद हो सकता है। हमको क्या करना, हमको ट्रैक नहीं छोड़ना जब तक हमको बहुत बढ़िया तरीके से रिजल्ट नहीं आता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथायराइडिज्म से बाहर आना बिल्कुल पॉसिबल है, ये मुश्किल बात नहीं है। बीमारी की वजह बदल चुकी है, इसलिए हमें उसका अप्रोच बदलना होगा। एक सिंगल मिरेकल मेडिसिन आप सोचिए मत कि आपका थायराइड पूरी तरीके से रिपेयर करेगा, नहीं। आज के हम टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जी रहे, जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर गए उनको निकालना बहुत जरूरी है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रोक नहीं सकते, तो बॉडी से निकालना जरूरी है। ठीक है, हम हाँ लोगों को ये नहीं बोल सकते पेस्टिसाइड वाला खाना मत दो, चाहिए तो हम ऑर्गेनिक ले सकते हैं। ठीक है, सबकी वो परिस्थिति नहीं होती कि वो ऑर्गेनिक खाना खाए, हम तो यही खाना खाएंगे, यही पानी पिएंगे जो क्लोरीन से साफ हुआ है, या फिर यही पोटेशियम ब्रोमेट वाली चीजें अगर हमारे खाने में आती रहेगी तो टॉक्सिन्स तो हमारे बॉडी में जाते रहेंगे। अब सवाल ये है जो गया है उसको निकालने का चॉइस हमारे पास है, इसीलिए डाइट, डिटॉक्स, न्यूट्रिशन, ये अप्रोच हमको हाइपोथायराइड को कंट्रोल करने के लिए या उससे हमेशा के लिए बाहर आने के लिए मदद कर सकता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी सवाल है तो कभी भी आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज डाल सकते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच। 4 दिन के बाद हम हार्ट इश्यूज से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि पिछले 2 महीने में हमने 2 फेवरेट सेलिब्रिटीज को इसकी वजह से खोया है। आज के तारीख में जिस तरीके से हाइपोथायराइड की अलग वजह है, उसी तरीके से हार्ट अटैक की भी बहुत अलग वजह है जो हमको नहीं पता। तो उसका मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगी, 4 दिन के बाद डेट डालूंगी, इवेंट रेस करूंगी। आपको पसंद आए तो आप उसको भी अटेंड कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।